नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा बूस्टर एकेडमी पे। ठीक है। तो पढ़ाई कैसी चल रही सबकी? बढ़िया चल रही है एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एलजेब्रा टॉपिक चला हुआ है, एडवांस एलजेब्रा। 20 क्लास हमने अपलोड कर चुकी है। अभी हमारी 21, ठीक है, 21वीं क्लास है। इसमें क्या है कि एडवांस अलजेब्रा में हम साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं जो हमने पीछे अलजेब्रा किया है। जैसे हमारा अलजेब्रा जो होना 85% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हर क्लास में एक कॉन्सेप्ट कराएंगे, उस पर 3-4 क्वेश्चन कराएंगे और बचे हुए टाइम में आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे भाई। साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट है। जब हमारी लास्ट क्लास आएगी ना अलजेब्रा की, उसमें वो पूरी क्लास आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड होगी। ठीक है। उसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और कुछ नहीं कराया जाएगा। ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस, एडवांस अलजेब्रा की प्रैक्टिस, बेसिक अलजेब्रा की प्रैक्टिस। तो चलिए देखें सामने इस अलजेब्रा के क्वेश्चन को। तो ये देखा जाए तो बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन ही है। ठीक है। इसमें क्या क्या रखा है एग्जामिनर ने? 3 × x² + 1 - 7x डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू 6। आराम आराम से समझना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से समझाएंगे। आपसे क्या पूछा है? √x + 1 / √x। √x, अंडर रूट का क्या मतलब होता है बताओ भाई? मैंने बता रखा है आपको कि सर अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर ऑफ। ठीक है, यानी 1/2। ठीक है भाई। अब √x + 1/x है, सॉरी √x + 1/√x है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? x + 1/x चाहिए। फिर +2 करके उस पर अंडर रूट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। आपको यस सर, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, +2 करके अंडर रूट लगा देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे क्लासेज में बता रखी है। जिस बच्चे ने नोट्स बना रखे हैं ना, वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है। तो बस समस्या यह है कि इसमें x + 1/x निकालो भाई, कैसे आएगा? अब यहाँ पे पता चलता है कि एक बिगिनर बच्चे का और एक जिसने अच्छी एक्सपीरियंस हो रखा है 2-3 सालों का एसएससी में, उसका। जिन्हें एक्सपीरियंस हो रखा है ना, वो कैसे करेगा? सुनो मेरी बात। ये डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में 3x × 6 18, 18x माइनस का 7 इधर आके प्लस का 25x, ये 3 इधर आके डिवाइड का 25 डिवाइडेड बाई 3, x + 1/x क्या वैल्यू आएगी? आप कहोगे सर 25 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया भाई। ये होता है फास्ट करना। जो बच्चा डायरेक्ट ये लिख देगा ना, वो समझ लो भाई आंसर आ गया बस उसका। अब हमारे पास क्या आ गया? x + 1/x क्या आ गया? 25 डिवाइडेड बाई 3। बस अंडर रूट करना है, +2 करके अंडर रूट लगा दो भाई, क्वेश्चन खत्म। 3 × 2 = 6 + 25 31 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आंसर है भाई। लो भाई, कितना टाइम लगेगा बताओ? 4-5 सेकंड में लगेंगे अगर किसी बच्चे ने अच्छे प्रैक्टिस कर रखी है। अब देखो x + 1/x कैसे आया? देखो ये डिवाइड में ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो भाई, 18x बन जाएगा। ठीक है, 18x बन गया। और ये माइनस का 7x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 18x + 7x आप होगे सर 25x। बिल्कुल बढ़िया। और ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई का है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 25x डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास सिर्फ यही टर्म बच जाएगी, x² + 1 क्या आ जाएगी? आपको सर 25 डिवाइडेड बाई 3, ये x। अब हमें चाहिए x + 1/x। अब दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो। इधर भी x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो एक x रह जाएगा, यहाँ पे 1/x रह जाएगा, और यहाँ पे ये x कट जाएगा, 25/3 रह जाएगा भाई। बताओ आगे समझ? तो क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है कि डरावना सा, ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलजेब्रा में जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन उतनी ही जल्दी आता है। ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन उतनी ही जल्दी आता है चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। तो ये समझ आया बताना? ठीक है।
यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये माइनस में हो गया, यहाँ डिवाइड में हो गया, तो x प्लस 1/x क्या आ गया आपको सर 25 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ठीक है भाई। और आधी पावर कैसे करेंगे, +2 करके अंडर रूट कर दो। प्रैक्टिस ही चल रही है भाई अभी, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट आएगा मैं बता दूंगा। लिखिए x प्लस 1/x 5 है भाई। तो आप मेरे को बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है। एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया भाई, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये क्वेश्चन बना दिया। अब हम ना तो डायरेक्ट x की पावर 4 बता सकते, सिंगल पावर, ना 1/x स्क्वायर बता सकते, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी यहाँ पे कि जिसकी हम स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 6, 9, 8, 7 जो भी है जल्दी से बता सकें। क्यों? क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, x स्क्वायर जल्दी से बता देंगे भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर, मतलब ये चीज़ें जल्दी बता सकते हैं। अब ये कुछ नई चीज़ आ गई, एडवांस अलजेब्रा यही है, मैंने कहा था बेसिक अलजेब्रा में आपको बड़ी बनाई चीज़ें मिलेगी, आपको सिर्फ स्क्वायर और क्यूब करना है। एडवांस अलजेब्रा क्या है कि आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके आंसर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यही एडवांस अलजेब्रा बस। अब देखिए इसको अगर हम ऊपर नीचे 1/x से मल्टीप्लाई कर दें, अब क्यों करेंगे वही बताएंगे, यहाँ भी और भाई इसको भी, बोलो हाँ। ये अब देखो यहाँ x की पावर 4, इसको करेंगे 1/x से तो एक x कट जाएगा, x क्यूब बच जाएगा भाई, x क्यूब, यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मतलब बेस सेम है बीच में साइन गुणा का तो पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 1/x क्यूब हो जाएगा, बोलो हाँ। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 1/x है, तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा भाई, और यहाँ -3x है, यानी यहाँ तो कंप्लीट एक ही x है, x कट जाएगा, -3 बच जाएगा। -3 को बाद में लिखेंगे, पहले 1/x लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है, इसको x से 1/x से डिवाइड करेंगे तो 1/x ही आएगा, और -3 यहाँ पे लिख दो भाई, ये चीज़ बन गई भाई। असल में एग्जामिनर आपसे ये ना पूछ के ये पूछना चाह रहा है, बस उसने ये टर्म सीधी सीधी ना लिख के ऐसे लिख दी, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1/x से दोनों तरफ ऊपर नीचे सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही टर्म निकल के आ गई। तो यही है एडवांस अलजेब्रा, बस अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आना पड़ता है। अब ये तो आप बड़ी जल्दी बता दोगे, क्योंकि यही तो करते आ रहे फर्स्ट क्लास से, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो क्यूब बताओ भाई उसका, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आप कहोगे सर सामने वाली टर्म का क्यूब, यानी 5 का क्यूब, और प्लस है तो -3 टाइम वो नंबर, यानी 5 का क्यूब 125 -3 टाइम वो नंबर, 3 5 जा 15, तो 125 में से 15 लेस करोगे तो 110 भाई 110। x प्लस 1/x क्या है 5, 5 में से 3 जाएंगे 2, खत्म, आंसर क्या आ गया 55। बोलो भाई समझ आया? तो ये चीज़ जो होती है एडवांस अलजेब्रा की, जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मतलब ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बड़ी बनाई चीज़ें नहीं मिलती एडवांस अलजेब्रा में। बेसिक में तो क्या है, ये था ये पूछना था, ये था ये पूछना था, डायरेक्ट आंसर आ रहे थे, यही एडवांस अलजेब्रा है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने करा रखी है, क्यूब स्क्वायर, इस पे आपकी ऐसी कमांड बनवा रखी है कि आप गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हमने आपका बेसिक करवाया था पहले।
अगर यही चीज़ें स्टार्टिंग में आपकी करवा देते ना तो पजल हो जाते आप कि बार बार स्क्वायर क्यूब कहाँ से ला रहे हैं। तो आपकी स्क्वायर क्यूब की इतनी प्रैक्टिस करवा दी कि आप दिक्कत में नहीं आओगे अब। एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भाई ये स्टेटमेंट है। और x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बताओ भाई इसका क्या होगा आंसर। पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। बताओ क्या क्वेश्चन होगा इसका। एक्स की पावर 4 प्लस, इसको 1 मिनट, वही बन जाएगा। ये है भाई क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 1/x, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। करो सोल्व इसको। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यहाँ से एक ऐसी टर्म निकालनी है जिसका हम आसानी से स्क्वायर क्यूब मतलब ये कर सके। अब इन सब के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, वो है भाई x प्लस 1/x। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे पता चला कि यहाँ पे x प्लस 1/x की ही नीड है, ठीक है। तो हर क्यों का रीज़न बताना पड़ेगा, ठीक है। ये ही क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न सुनो भाई। ये स्टेटमेंट वैसी है जैसे पिछले क्वेश्चन जैसी है, ठीक है। हमने पिछला क्वेश्चन करवा था, इसको भी ऊपर नीचे 1/x से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ से करेंगे तो एक्स क्यूब है या 1/x है तो एक x कट जाएगा, क्या बच जाएगा, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 1/x स्क्वायर ही आ जाएगा एज इट इज, डिवाइडेड बाय, यहाँ एक्स स्क्वायर है या 1/x है तो x बच जाएगा और यहाँ पे x 1/x आ जाएगा भाई। बस ये चीज़ है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x, ये बताओ भाई क्या आंसर होगा, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए भाई। तो x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, ये भी समस्या है। इस पूरी स्टेटमेंट को आप x से डिवाइड कर दो। अब x से डिवाइड क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न सुनो। क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, अगर यहाँ से x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा। आप कहोगे यस सर। यहाँ -5√2x है, या x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, ओनली -5√2 बच जाएगा, -5√2। यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी है, डिवाइड में x और आ जाएगा भाई, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब x प्लस 1/x, x प्लस 1/x -5√2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, बस ये हमारे पास आ जाएगा भाई। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, आपको सर -5√2 आ गई। अब इसका स्क्वायर करना है, बस स्क्वायर कर दो यहीं पे। 5x² प्लस 1/x², 5√2 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 2 जा 50 और प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2, सामने वाली टर्म का स्क्वायर -2। और x प्लस 1/x तो ऑलरेडी 5√2 है ही। क्या आ गया हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 5√2। देखा जाए तो ये आंसर है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में जो मिलेगा ना, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई। √2 गुणा √2 2 ही होता है, क्योंकि हाफ पावर पूरी पावर बन जाती है। तो 2 से 48 24 टाइम जाएगा भाई। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 24√2 डिवाइडेड बाय 5।
ये ऑप्शन में मिलेगा भाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 24√2 डिवाइडेड बाई 5। अब पॉइंट ये उठता है कि हमने √2 से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई की। इसलिए कि क्योंकि जो 48 है ना वो 2 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है। लेकिन हम जितना छोटा सोचेंगे, जितना माइनर इसमें, जितना आप छोटा नंबर लोगे, √2 बिल्कुल आधी पावर होती है, ठीक है, तो उतनी ही कैलकुलेशन कम होगी भाई। अगर आप बड़ा नंबर सोचते हो तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो हमें कैलकुलेशन बढ़ानी थोड़ी एग्जाम में, हम तो यही चाहते हैं कि कैलकुलेशन बिल्कुल नाम मात्र हो। तो उसका तरीका ये है कि ऊपर नीचे दोनों √2 से गुणा कर दो, यहाँ भी, तो √2 गुणा √2 2, 24 टाइम चला जाएगा, 24 टाइम 48, तो क्या आंसर आ जाएगा 24√2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई। ये मिसलेनियस क्वेश्चन ही है, ठीक है सारे। स्केयर क्यूब आपको बड़ा तेजी से आता है, सामने वाली टर्म का स्केयर प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। क्यूब कैसे आता है, सामने वाली टर्म का क्यूब प्लस हो तो माइनस 3 टाइम वो नंबर। ठीक है, तो ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चन करवाते रहेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट भी करवाते रहेंगे, उसका कंप्लीट ही करवा देंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ए की वैल्यू है भाई, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3, b इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। आपसे एग्जामिनर जो पूछ रहा है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ए बताओ भाई क्या होगा, ये पूछ लिया भाई एग्जामिनर ने। ठीक है, अब एक बात बताइए मेरे को, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। एक जो नंबर पाएगा दूसरा उसका रेसिप्रोकल पाएगा, यानी उसका उल्टा पाएगा। यानी अगर a है तो दूसरा 1/a मिलेगा, b है तो दूसरा 1/b मिलेगा। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। बस आप अपने दिमाग मत लगाना, कहीं सोचो कि सर यहाँ पे ये हो जाए ये हो जाए, नहीं होता। एडवांस की यही खास बात है, क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन बदलेगा नहीं। ठीक है, अगर बदल दिया तो सारा क्वेश्चन ही, कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। तो एडवांस की यही खास बात है कि क्वेश्चन कभी नहीं बदलता, आपने जो पढ़ लिया वही है, ठीक है, वही ट्रूथ है बस। अब देखो, a इज इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3, b इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। हो गया ना एक दूसरे का उल्टा। यानी a, अगर इसको a माने तो ये 1/a है, b माने तो ये 1/b है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ए बी की जो वैल्यू ना वो 1 है। ठीक है, ए बी यानी ए बी का जो प्रोडक्ट है ना वो 1 है। ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो 1 है। यहाँ पे ए बी क्या है, कुछ नहीं है, इसकी जगह 1 लगा दो भाई। यानी जो ए है उसका उल्टा ये है, यानी ए प्लस 1/a ये है। और यहाँ पे स्केयर का रखा है, ए स्केयर प्लस 1/a स्केयर और प्लस में 1। एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि ए स्केयर प्लस 1/a स्केयर बताओ और प्लस में 1 जोड़ के ही बताओ। क्या बताना है, स्केयर ही बताना है। देख लिया, मैं बार बार बोलता हूँ कि अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ स्केयर क्यूब पे डिपेंड है। अब प्रॉब्लम ये है कि a प्लस 1/a कहाँ से निकलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बेसिक अलजेब्रा में कराया था शायद, मेरे को याद है। तो जो a प्लस 1/a होता है ना, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर। अब a स्केयर प्लस b स्केयर निकालोगे ना इसका आप, तो इसका स्केयर करोगे 4, इसका स्केयर करोगे 3, तो 4 और 3 7। ठीक है भाई, और 4 माइनस 3 1, ये वैल्यू आ जाएगी भाई a प्लस 1/a की। तो 2 7 जा
14 और जिस नंबर के नीचे या जिसके नीचे 1 होता है ना तो वही नंबर होता है, तो 14 आ गया भाई आंसर। आंसर नहीं, a प्लस 1/a की वैल्यू। ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने बताई थी, बेसिक अलजेब्रा में कराया था मैंने, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, बस। अब बताओ भाई, 14 a प्लस 1/a 14 है, स्केयर बताओ। बड़ी तेजी से बता सकते हो, स्केयर क्यों भी तो कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से। सामने वाली टर्म का स्केयर प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। 14 का स्केयर 196, प्लस है तो माइनस आएगा ऑलवेज 2। 196 में से 2 जाएगा 194, और प्लस में क्या है 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? आप कहोगे सर 195 आंसर आएगा। बोलो हाँ। एक्चुअल में एग्जामिनर ये चीज़ ना पूछ के सिर्फ ये पूछ रहा था कि भी ए स्केयर प्लस 1/a स्केयर प्लस 1। अगर ऑप्शन होते ना तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढते कि परफेक्ट स्केयर से एक नंबर कम हो। क्यों हो? क्योंकि हम स्केयर करते हैं ना तो ए स्केयर सामने वाली टर्म का स्केयर प्लस है तो माइनस 2 करते हैं, माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ बच जाएगी। माइनस 2 करेंगे तो ये प्लस 1 बच जाएगा, तो -2 + 1 क्या आंसर आएगा? मतलब -1। तो एक्चुअल में ये चीज़ ये है कि के स्केयर -1, ये है आंसर। यानी कोई परफेक्ट चीज़ आई हमारे पास, जैसे a + 1/a की वैल्यू क्या आई 14 आ गई, तो उसका स्केयर करके एक माइनस करना है, बस ये आंसर था। अगर ऑप्शन होते तो मैं ऐसे देख लेते भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो स्केयर करेंगे उसमें सिर्फ एक लेस करना। जैसे 196 14 का स्केयर है, -1 कर दो भाई, 195 आ गया। ऐसे नहीं करना था तो ऐसे कर लो, 196 14 का स्केयर है, प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2 स्केयर करते हैं तो 194 आएगा, और बाद में ये +1 जोड़ दो तो 195 आएगा। आपकी मर्जी कैसे भी कर लो, ठीक है। अगर ऑप्शन होते तो हम ऑप्शन से उड़ा देते इस क्वेश्चन को, इतना लिखना नहीं पड़ता। ये फिक्स है, ये वैल्यू भाई, इसकी आप उतार लेना अपनी कॉपी में। ये क्या चीज़ है? ट्वाइस ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर डिवाइडेड बाई a स्केयर माइनस b स्केयर, या डायरेक्ट वैल्यू आएगी। अदरवाइज आपको रेसिप्रोकल करके दोनों को ऐड करके फिर 1/, करके फिर जाके आपको यही रिजल्ट मिलेगा 14। तो ये हमने डायरेक्ट बता दिया। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ठीक है, ये बदलते नहीं है। बस आपके माइंड में डाउट मत करना कि सर अगर यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ ये हो गया, नहीं होगा। क्वेश्चन है तो है बस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन करवा देते इसी कॉन्सेप्ट पे, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। बार बार बोल रहा हूँ, एडवांस की यही खास बात है, कभी क्वेश्चन नहीं चेंज होता भाई। और जितना एडवांस आता ना बच्चों के नंबर उतने ज़्यादा आते, क्योंकि बच्चों को आंसर तक याद होते हैं। क्वेश्चन तो चेंज होता ही नहीं, तो आंसर तो ऑलरेडी याद हो जाएंगे। a = √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। b = √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 + √2, ठीक है। तो वही चीज़ बता दो भाई आप पीछे वाली। ये स्टेटमेंट है √3 + √2 √3 माइनस √2, ये चीज़ बतानी पीछे वाली। अब तो डायरेक्ट बता दोगे आप, क्योंकि क्या है, जो a है उसका उल्टा b है, यानी b भी अगर देखा जाए तो 1/a ही है, उसका रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। ये प्लस में तो ये माइनस में, जैसे √3 + √2 √3 माइनस √2, यहाँ पे √3 माइनस √2 ऊपर आ गया, √3 + √2 नीचे आ गया, है ना वही चीज़। यानी यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है जो a गुणा b है ना वो 1 के बराबर है भाई, ठीक। अब ये वही चीज़ आ गई, अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, यानी a + 1/a है, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, a स्केयर + 1/a स्केयर + 1,
ये चीज़ निकालनी है। और ये चीज़ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस वन बाई ए चाहिए। बिना a प्लस वन बाई ए मिले हम a स्केयर या q मतलब कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो a प्लस वन बाई ए कैसे मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, रूट थ्री का स्केयर 3, रूट टू का स्केयर 2, 3 और 2 5, रूट थ्री माइनस रूट टू, 3 माइनस 2 1, क्या आ गया आपको के साथ 10 आ गया। ये तो 10 आ गया तो अच्छी बात है भाई। a प्लस वन बाई 10 आ गया 10, ए स्केयर प्लस वन बाई ए स्केयर बताना है, सामने वाली टर्म का स्केयर, प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। 10 का स्केयर क्या होता है आपको सर 100, 100 में से 2 माइनस करेंगे 98, ठीक है 98, और 98 में एक ऐड कर दो भाई, 99 हमारा आंसर आ जाएगा भाई, बोलो हाँ। ठीक, अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि सर क्या, ये बताई थी भाई, अगर किसी को याद हो तो, k स्केयर माइनस 1 डायरेक्ट। हमें ऐसे नंबर का, जैसे ये ऑप्शन मिलेंगे 98, 97, 99, 96, ठीक है 99, 96, 98, 97, ये नंबर मिलेंगे। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो स्केयर करें, जैसे मतलब परफेक्ट स्केयर से एक नंबर कम हो बस, ठीक है। अब परफेक्ट स्केयर से सिर्फ 99 ही है, क्योंकि 10 का परफेक्ट स्केयर क्या होता है आपको सर 100 होता है, उसमें से एक लेस करेंगे तो 99 ही आएगा ना बस, और कोई बन ही नहीं सकता, ना 97 ना 98, तो और कोई चीज़ बन ही नहीं सकती, 99 ही बनेगा। तो अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो पहले उसका कंप्लीट स्केयर ही निकाल लो, 10 का स्केयर प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2, 98, फिर ये 1 ऐड कर दो 99, यानी आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, आप जिस चीज़ में सेटिस्फाई हो वैसे करो, ठीक है। ये अगर छोटा लगता है तो ये ऐसे करो, नहीं तो अदरवाइज इसमें भी करोगे तो 1 सेकंड ही फालतू लगेगी और कुछ नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में 1 सेकंड बहुत मायने रखती है, आपके लिए सोचता हूँ 1 सेकंड क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में 1 सेकंड मायने रखती है भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन दे भाई, कभी बदलेंगे नहीं, कहीं अपनी तरफ से कुछ चेंज करने लग जाओ इनमें। तो अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, टू एक्स डिवाइडेड बाई 5x स्केयर माइनस 7x प्लस 5 और इज इक्वल टू जो है ना वो 1/3 है भाई। ये बता दिया एग्जामिनर ने, आपको क्वेश्चन ही दे दिया, ठीक है। 2x डिवाइडेड बाई 5x स्केयर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, कुछ नई स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब बताइए आपसे क्या पूछें, आप एक काम करो, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर ही बता दो भाई, बस भैया यही बता दो। एक चीज देख रहे हो आप, बार बार क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा आ जाए, लेकिन चीज क्या चल रही है, स्केयर क्यूब। एडवांस अलजेब्रा में भी स्केयर क्यूब ही चल रहा है, तो हर पूरे अलजेब्रा में स्केयर क्यूब ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा अलजेब्रा स्केयर और क्यूब पे डिपेंड है भाई। अब ये चीज़ कैसे सोल्व करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर ऐसे नहीं आ सकता। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस 1/x, हमें चाहिए भाई x प्लस 1/x। जब तक ये नहीं मिलेगा तो स्केयर कैसे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि किस टर्म का स्केयर करना है। अब ये इतनी बड़ी टर्म उठा के यहाँ पे थोड़ी रखेंगे, तो एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा फिर तो हर क्वेश्चन के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आप कुछ भी चेंज करो
माइनस करो, प्लस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या डिफरेंस करो, आखिरी में चीज़ बननी वही स्क्वायर क्यूब। ठीक है। अब अगर एग्जामिनर ने ये पूछा ना आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो पक्का डेफिनेटली ये कंफर्म है कि इस टर्म को सोल्व करेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगी भाई। बोलो हाँ। ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जामिनर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिले और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू ना मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, एडवांस का क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। तो इसको देखो भाई, अगर कुछ ना समझ आए, सामने भी कोई टर्म है और इस साइड भी कोई टर्म है, तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, अगर कुछ ना समझ आए तो। ठीक है। ये उस केस में करना है जब दोनों इज इक्वल टू के दोनों तरफ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है। जैसे इधर भी डिवाइड में कुछ है, उधर भी डिवाइड में कुछ है, तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। इसकी यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज़ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसकी करेंगे भाई 3 की इधर तो 6x हो जाए भाई। बोलो हाँ। ये चीज़ मिल गई। अब देखो भाई, माइनस का 7x उधर जाके प्लस का 7x हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, आपको कहे सर 5x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 13x, क्योंकि 6x और प्लस 7x। अब एक बात बताइए भाई मेरे को, आपको कहे सर क्या, तो यहाँ से हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है भाई। इज इक्वल टू के उस तरफ भी x है, इज इक्वल टू के इस तरफ भी x है। ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे 5x का स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर है, तो x से डिवाइड करें तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा बस, यानी 5x बच जाएगा भाई। हाँ या ना। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अकेला 5 है, तो डिवाइड में x आ जाएगा इसके, ये लो भाई। और यहाँ पे बच जाएगा 13, क्योंकि 13x था, डिवाइड में x करेंगे तो x से x कट जाएगा। अब इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं। आप हो गए यस सर, आपकी मर्जी, कुछ भी करो, मेरी मर्जी नहीं, मैथ की मर्जी। ठीक है। दोनों में से 5 कॉमन ले लो भाई, क्योंकि इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो x और यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 13, तो x प्लस 1/x क्या आ गया, आप बताओ भाई। आप कहोगे सर 13, और ये मल्टीप्लाई में जो 5 है ना, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये लो भाई, ये आ गई x प्लस 1/x की वैल्यू। कुछ ना समझ आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है। ये तो मैंने सारा लिख के बता रहा हूँ आपको, इतना लिखना नहीं है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है। आपको तो डायरेक्ट करना, बस बताएंगे कैसे करना है। पहले हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 13/5 आ गई, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दो भाई, इस साइड कर देते हैं। सामने वाली टर्म का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाई 25, प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2 भाई, ये लो क्वेश्चन ख़त्म। प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2, 25 दूनी 50, 25 2 जा 50, और 169 में से 50 लेस करो तो हमारे पास जो आएगा ना, वो आएगा 119 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारा आंसर है भाई। बोलो हाँ। क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने कल बताई थी, नहीं क्लोक वाले उसमें बताई थी चैप्टर में। ठीक है। तो 25 2 जा 50 माइनस 169 में से 50 लेस कर दो तो 119 डिवाइडेड बाई 25। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर हमें एग्ज़ाम में इतना लंबा थोड़ी करेंगे। अब स्टेप कम करते हैं। देखो एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना भाई, ठीक, ये तो लिखने ही नहीं है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो बेफालतू के लिखे थे। ठीक है, आपको समझाने के लिए बस। ये है और ये आंसर है भाई, देखो इतना लिखना है एग्ज़ाम में। अब सर इतना कैसे लिखें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा 5x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x।
-7x उधर जाके प्लस का हो जाएगा 13x, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, x + 1/x की वैल्यू 13/5। बस जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, मॉक वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इतना ही लिखेगा बस, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, 4-5 सेकंड में आंसर दे देगा। जो बिगनर है, जो पहली पहली बार एसएससी एग्ज़ाम में बैठा है, वो भाई साहब कंप्लीट लिखेगा। उसका फ़र्क ये है कि वो 1 मिनट में आंसर देगा, कहाँ 5 सेकंड, कहाँ 1 मिनट, 55 सेकंड का आंसर, मतलब गैप हो गया 55 सेकंड में। तो जो दूसरा बंदा ना, वो कम से कम भी 3 क्वेश्चन और कर चुका होगा, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे को बैलेंस होता है एग्ज़ाम। एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा जो आपका 2 सेकंड में हो जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा जो 20-30 सेकंड में हो, तो 28 सेकंड का गैप आ जाता है ना। तो ऐसे ही तो एग्ज़ाम को बैलेंस करते हैं। और ये थोड़ी कि 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में तो सारे आसान होते हैं, नहीं, उनमें से ये लगा लो लगभग 20 क्वेश्चन आसान होते हैं, 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं। ये नहीं कहते कि वो बनते नहीं है, बनते हैं, लेकिन उनमें जैसे अगर ये लगा लो आपको 20 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 10-10 सेकंड लगी है, ठीक है, मान के चलो आपको हर क्वेश्चन में 10 से 12 सेकंड लगती है 20 क्वेश्चनों में, लेकिन जो बाकी के 5 क्वेश्चन बच गए ना, तो ये मान के चलो उनमें आपकी कम से कम भी 40-40 सेकंड लगनी है भाई, ठीक है। तो 30-30 सेकंड का गैप आ जाता है, हाफ मिनट का। तो इसलिए एग्ज़ाम बैलेंस होता है ऐसे, ठीक है। समझ गए ना, ऐसे एग्ज़ाम बैलेंस होता है। चलिए भाई, एक कॉन्सेप्ट लिखिए आज, और उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म ही करवा देंगे आज। x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ ये क्या होता है भाई, बताओ। ये होता है x² प्लस y² प्लस xy। इंटू x² प्लस y² माइनस xy, ये चीज़ होती है भाई। x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस xy मल्टीप्लाई में x² प्लस y² माइनस xy, ठीक है। तो ये चीज़ होती है भाई, ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये इसके बराबर है, इनकी आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा भाई, बोलो हाँ, ठीक है। अगर आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे x² की x² में करोगे तो x⁴ मिलेगी, यहाँ पे है भाई, आपको कहोगे यस सर। y की y में करोगे तो y⁴ मिलेगी, ये भी है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इसी के बराबर है। तो ये फिक्स पैटर्न का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन है क्या, वही 4 वही स्क्वायर, चीज़ नहीं कुछ होनी। अब एक बात बताओ, जैसे एक चीज़ लिखते हैं आपके लिए, x² प्लस y² प्लस xy, इसको 1 मिनट के लिए a मान लेते हैं, ठीक है। और भाई x² प्लस y² माइनस xy, इसको 1 मिनट के लिए b मान लेते हैं। क्या कर लिया हमने, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया। इनको एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर हम a प्लस b को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है, बताओ भाई। ऐड करेंगे तो ये चीज़ तो वैसे ही कट जाएगी, xy प्लस का xy माइनस का, ये चीज़ तो कट जाएगी। बचेगा क्या, x² प्लस y² x² प्लस y², ट्वाइस ऑफ x² प्लस y², हाँ या ना, बिल्कुल, ट्वाइस ऑफ x² प्लस y²,
बोलो भाई। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की क्या वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे सर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू। ठीक है, और एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी ना, जो वो आएगी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक बार ए प्लस बी किया तो एक बार ए माइनस बी करेंगे तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, या माइनस और प्लस हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इधर आके 2 इधर मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है भाई आपसे, ये जैसे यहाँ कोई स्टेटमेंट दे दी, पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ, या पूछेगा एक्स वाई बताओ। ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो एक प्रोडक्ट यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यानी इक्वल का निशान है तो दोनों पलड़े बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 24 मिल गया तो यहाँ पे अगर 8 मिल गया तो आप इस बात को मना नहीं कर सकते कि यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 8 3 जा ही 24 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 24 है, यहाँ पे एक जगह 8 मिल गया तो दूसरी जगह हमेशा 3 आएगा। हाँ ठीक है, 8 3 जा 24 होता है, इस बात को हम मना नहीं कर सकते भाई। तो ये नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी बार आए इस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे 2-3 क्वेश्चन कराएंगे आपको अच्छे अच्छे लेवल के, तो उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लो आप एक बार, ये माइंड में रखना भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, दोनों का जोड़ करके हाफ, और एक्स वाई क्या होता है, दोनों का डिफरेंस करके हाफ। ठीक है, तो ये हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि बार बार थोड़ी लिखोगे इस चीज़ को, लिखना नहीं है, माइंड में रखना। ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये भाई 189। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास है भाई 21 लगा लो। ठीक है, स्टेटमेंट है ये, बस इतनी स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में। क्या है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी की पावर 4, ये 189 है भाई। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 21 है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, सुनिए, 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सारे इसी में आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट। पहला क्वेश्चन बताइए अभी मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है ए बी क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है ए प्लस बी क्या होगा, और फोर्थ क्वेश्चन है ए माइनस बी क्या होगा। बताइए, 4 क्वेश्चन पूछ लिए, एग्ज़ाम वाला तो कोई एक ही पूछेगा, मैंने 4 पूछ लिए। 4 इसलिए पूछे क्योंकि सारा कंसेप्ट इसी में रिवाइज हो जाएगा ना, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे आपको। सुनिए मेरी बात, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवा दो, ज़रूरी नहीं वो एक्स की टर्म में मिले, ए की टर्म में मिल सकता है, डब्ल्यू की टर्म में मिल सकता है, वाई की टर्म में मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, तो ए की 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये किसके बराबर होते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बराबर होता है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों की प्रोडक्ट होती है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो मिल गई, अब दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमारा आंसर आएगा। हमें ये निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं निकलेगा ना तो ये आंसर नहीं निकले हैं, जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगी ये आंसर नहीं आने वाले आपके, इस बात को गांठ बांध लो। ठीक है,
जो हमें चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ निकालनी पड़ेगी। यही एडवांस अलजेब्रा है। बार बार बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ता है। अब जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगी तब तक इनके आंसर नहीं आने भाई, ये भी समस्या है। अब देखो ये चीज़ कैसे निकलेगी, दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी 189 डिवाइडेड बाई 21 सॉरी, ऐसे निकलेगी भाई ये। ठीक है, 189 डिवाइडेड बाई 21, तो क्या आएगा आप कहोगे सर 9 पे चले जाएंगे तो भाई 9 यानी यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया भाई। अगर देखा जाए तो आपका पहला आंसर यही है, इसके बिना तो क्वेश्चन संभव ही नहीं है आगे, क्योंकि इन दो टर्म का क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं कर पाओगे। 189 21 बैठे रहना लेके। ठीक है, जब तक ये नहीं मिलेगा ना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी 9, एक भी आंसर नहीं दे पाओगे, एक भी, चाहे एग्जामिनर कुछ ही पूछ ले, सारे आपको डाउट मिलेंगे। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। हमने क्या बताया था ए स्क्र प्लस बी स्क्र क्या होता है, दोनों का जोड़ करके आधा, बस 21 प्लस 9 30, 30 का आधा 15, ये पहला आंसर है भाई। बोलो हाँ। ए बी क्या होता है, दोनों माइनस यानी डिफरेंस करके आधा, 21 में से 9 जाएगा, आप कहोगे सर 12 का आधा, अच्छा है, ये दूसरा आंसर भाई। देखा कितने फटाफट आंसर आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थी, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी, वो तो अब डायरेक्ट निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें बताओ भाई ए प्लस बी, इसमें फंस जाओगे कई बच्चों। ठीक है, इसमें बताओ ए प्लस बी क्या होता है, बताओ बताओ। अब जिस बच्चे का माइंड यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन में है, अगर जिस बच्चे के दिमाग में ये स्टेटमेंट है कि भाई ए की पावर 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी की पावर 4 189, दिस टर्म ये है, दिस टर्म ये है, और सर ने हमसे यानी एग्जामिनर ने हमसे ए प्लस बी पूछा, तो उसका आंसर कभी नहीं आने वाला, सुन लो भाई। ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में ये स्टेटमेंट है, और इस क्वेश्चन के लिए इस स्टेटमेंट की ज़रूरत है नहीं, इन आंसर के लिए इस स्टेटमेंट की नीड है। इस क्वेश्चन के लिए इस में से देखो, हमें ए प्लस बी पूछा है, ए प्लस बी कैसे बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सारे का अंडर रूट, तो ए प्लस बी की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे, कंप्लीट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा भाई। इसको एक बार रफ कर दो, ये क्या आ जाएगा 15 प्लस 2 6 12, 15 और 12 27, यानी 27, अंडर रूट 27 आ गया भाई। तो 9 3 27 होता है ना, 9 3 जा, तो 9 का कंप्लीट अंडर रूट क्या होता है आपको सर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का कंप्लीट रूट 3, और 3 बचे हुआ एज इट इज, ये आंसर है भाई ए प्लस बी का। ठीक है ना, तो 27 का कंप्लीट रूट क्या होता है 3√3। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी 9 आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 9 3 जा 27, वही चीज़ आ गई ना। अब ए माइनस बी बता दो, अब तो बता दोगे ए माइनस बी, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अंडर रूट कर देंगे तो ए माइनस बी, तो बस 15 माइनस 12 भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो √3 आ जाएगा भाई, ये हमारा आंसर है। तो ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे ना, ये यहाँ से नहीं ड्राइव होंगे बच्चों, यहाँ से सोल्व होंगे। ठीक है, कहीं आप दिमाग में ये स्टेटमेंट लेके बैठ जाओ, एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है, पूछता है वो एग्जाम में, ये स्टेटमेंट दे देगा, ए माइनस बी पूछ लेगा, तो ए माइनस बी तब तक नहीं आ सकता, फिर तो आपका काम और भी बढ़ जाएगा। कैसे, क्योंकि ए माइनस बी पूछ लिया, पहले तो आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसके बाद ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, देन ये निकालना पड़ेगा, यानी 3 स्टेप बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ ध्यान से समझना, कहीं ये मत समझना कि कुछ गलत बता रहे हैं, गलत नहीं बताते बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक एक चीज़ ध्यान से समझना, ए माइनस बी यहाँ पे है, ए प्लस बी यहाँ पे है, इनसे ये सोल्व होगा, और ये जो क्वेश्चन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ये यहाँ से सोल्व होगी। ठीक,
आई होप आपको समझ आया होगा, बड़े आराम आराम से समझाया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ठीक है। और एग्जामिनर इनमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, तो एग्जाम वाला तो एक ही पूछेगा भाई, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। ये 17 है भाई। ये बताइए भाई क्या होगा। एक्चुअल ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में ऐसे आपको, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4 133 यानी 133 है, और एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर 17 है। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बताओ, यानी एक ही क्वेश्चन पूछा, ये एक्चुअल एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये देखना आपको बस, यहाँ पे 17 एक किस्म 7 है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है 7। तो ये क्वेश्चन मिलेगा, बताना आप कैसे आएगा इसका आंसर, क्योंकि वहाँ तो मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो एग्जाम में तो एक ही पूछेगा ना। तो एग्जाम में एक्चुअली ये क्वेश्चन आएगा, ये स्टेटमेंट है और ये है, और ये तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई नहीं मिल जाएगा, वो निकालना ज़रूरी है। और वो कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी 133 डिवाइडेड बाई 7, यही होगा। आपको यस सर, तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 6 कैरी किया, 7 9 30 63, 19 आ जाएगा भाई। 19 क्या आ जाएगा आपको सर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, ये 19 आ जाएगा। 19 आ गया तो भाई हमारा आंसर आ गया, बस दोनों को जोड़ के आधा करना है। 19 और 7 बताओ 26, और 26 में उसका आधा कर दो भाई, 26 का कितना होगा आपको सर 13, यानी 13, ये आंसर है भाई। एग्जाम में ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए थे, वे तो ये बताने के लिए क्वेश्चन कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे, वो पीछे वाले जो मैंने पूछे उनमें से एक बनेगा, और उनमें से एक ये पूछ लिया, आया ना। अब बाय चांस एग्जाम वाला यहाँ ही पूछ ले, मान लो यहाँ एक्स वाई पूछ ले आपसे, बताओ भाई एक्स वाई क्या आएगा इसका। एक्स वाई क्या होता है भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस करके आधा कर दो, 19 में से 7 जाएगा, बताओ भाई कितना बचेगा। अब आप कहोगे सर 19 में से 7 लेस करेंगे तो 12, हाँ या ना, तो उसका आधा कर दो भाई, बस एक्स वाई 6 आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल यस। एक चीज़ और बताऊँ आपको, सुनो ध्यान से। ये जो आंसर आते हैं ना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स वाई, जैसे 13 आ गया 6 आ गया, इनको एक बार प्लस करोगे, एक बार डिफरेंस करोगे, एक बार प्लस करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वही डिजिट प्राप्त होगी जो आपको एग्ज़ाम में गिवन है। 13 में से 6 माइनस करो भाई, आपका करोगे 7, 7 तो एग्ज़ाम में है, दे रखी है। 13 प्लस 6 करो 19, 19 भी दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। एक बार जोड़ोगे, एक बार घटा करोगे, ठीक है, एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, तो एक बार प्लस करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, माइनस करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन हम थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं एनालिसिस करने का, हमारा आंसर आ जाए बस, उसके बाद हम कुछ देखते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, गलत है, सही नहीं, बस हमारा जो आंसर निकला वो ऑप्शन में मिलना चाहिए भाई, चाहे वो गलत हो,
ठीक, तो ऐसे ही करते हैं कई बच्चे। तो आपको ऐसा नहीं करना, ध्यान से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को रीड करना है, एग्जाम ने क्या स्टेटमेंट दे रखी है और क्या पूछा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा था, उससे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई निकाल लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस 19 आ गया, जोड़ के आधा कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो फालतू मगजमारी नहीं करनी एग्जाम में, क्वेश्चनों के साथ लड़ाई थोड़ी करनी है हमें, जो पूछा है वो बता के अपने फिनिश करो क्वेश्चन, बस नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, उसके बाद ख़त्म करेंगे क्लास को। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी की पावर 4, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, 39 डिवाइडेड बाई 512, और इसमें और क्या पूछा है, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये हमको दिया है भाई 30, मतलब ये दिया है 13 डिवाइडेड बाई 32, और आपसे जो एग्जामिनर ने पूछा है ना, वो क्या पूछा है, वो आपसे पूछा है भाई ए बी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ए बी पूछ लिया, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, ए बी। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर देगा। आंसर कैसे भी आ सकता है, सॉरी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन हमें हर तरीके से तैयार रहना, बार बार बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट कैसे भी चेंज हो सकती है। अब सबसे पहले ये डिवाइड करनी पड़ेगी भाई, डिवाइड करो इसको, और क्या इलाज हमारे पास, और इलाज तो नहीं है, डिवाइड ही करेंगे इसको। करो भाई डिवाइड, ए बी तब तक नहीं आ सकता जब तक हमें ये टर्म नहीं मिल जाए, कौन सी, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, जब तक ये नहीं मिल जाएगी तब तक ए बी आ नहीं सकता। अब ये कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, डिवाइड कैसे करें, ये दोनों टर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में है, डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक बात बताओ यार, जैसे हमारे पास 39 डिवाइडेड बाई 512 यानी 512 है, ठीक है, इसको या ऐसे डिवाइड करना है, ठीक कर दोगे। जब यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 32 आएगा ना, लिख के दे देता हूँ एक बार, 13 डिवाइड बाई 32 ऐसे डिवाइड करते हैं, और ये जो टर्म होती है ना 13 डिवाइड 30, ये ऊपर जाके ऐसे यहाँ से पलट के उल्टी हो जाएगी, यानी 32 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। एक्चुअल में ये टर्म ऐसे हो जाएगी 39 डिवाइडेड बाई 512 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगी। तो वो एक एक चीज़ लिख के बता रहे हैं, आप डाउट नहीं ले सकते, ठीक है, आपका डाउट छोड़ेंगे नहीं। अब कर दो इसको, बस मल्टीप्लाई तो करना, अब ये 3 पे चला जाएगा भाई डायरेक्ट, ठीक है, 33 तिया 39 ना, सॉरी 13 तिया 39, तो ये चला जाएगा 16 पे, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 33/16, 3/16, 3/16, ये आंसर नहीं है, ये तो हमारे पास दूसरी टर्म आई है, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, क्योंकि एग्जामिनर ने ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र तो दिया था, ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। अब एग्जाम वाला कुछ ही पूछ ले, हम बड़ी जल्दी बता सकते हैं भाई, क्या पूछा है, ए बी, ए बी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस करके हाफ, बस यही तो करना है। अब एक बात आओ, यहाँ क्या है 13 डिवाइड बाई 32, यहाँ क्या है 3 डिवाइड बाई 16, अगर बेस को हम सेम बना लेना तो लेस करने में, सब्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर बेस को हम सेम बना लिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर 6 बन जाएगा, नीचे 32 बन जाएगा भाई, आप हो गई यस सर। अब डायरेक्ट क्या करना है इसका, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, तो डिफरेंस करके आधा करना है बस। अब डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है, 13/32, 6/32, डायरेक्ट आ जाएगा 7/32, बोलो हाँ, आप हो गई यस सर। अब 7/32 आंसर नहीं है, 7/32 तो सिर्फ ये सोल्व करके आया है, आंसर तो क्या है
कि दोनों का डिफरेंस करके हाफ, यानी इसका आधा भी कर दो, यानी 1/2। क्या आंसर आ गया? ये आएगा आंसर 7 डिवाइडेड बाई 64, 7/64। ठीक है, तो ये आंसर आएगा भाई। अब बताओ, आई बात समझ? आप कहोगे यस सर, क्योंकि आपको चीज़ जैसे सोल्व करके बता रहे हैं, मतलब एक चीज़ आसानी से, जैसे 16 था, अगर ये डायरेक्ट करते तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम से बचाया, यहाँ पे 62 किया, तो यहाँ पे भी 62 है, 13 डिवाइडेड बाई 62, 6 डिवाइडेड बाई 62, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 62, उसका ऑफ कर देंगे तो 7/64, ये आंसर आएगा। अब बाय चांस एग्जाम वाला आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे a² + b², बताओ भाई ये क्या होगा, बताओ, क्योंकि हमारे पास a² - ab + b² है, a² + ab + b² भी है, तो बताओ a² + b², कुछ नहीं करना, दोनों का जोड़ करके आधा कर दो, क्वेश्चन खत्म बस। 13/32 + 6/32, 39/32, ये तो जोड़ हुआ है, प्लस हुआ है, आंसर थोड़ी आया, आंसर तो ये आएगा, इसका आधा भी करना है, ये आ जाएगा भाई। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया, एक्चुअल क्वेश्चन ये था, ए बी की टर्म पूछी थी। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन है बार बार जो आपके रिपीट होते हैं, इस टर्म में भी आ सकते हैं, बस ये याद रखना। ठीक है, कैसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बदलने वाला, किसी भी टर्म में क्वेश्चन आपको एग्जाम वाला दे सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सैटरडे है, कल एक क्लास हो रही है अलजेब्रा की, पहले मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, फिर एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उसको कंप्लीट ही करवा देंगे। ठीक है, जैसे आज ये कंप्लीट करवा दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बताना हमारी क्लासेस कैसी लग रही है आपको, कमेंट किया करो, और जल्दी से हमारा टास्क कंप्लीट करो ताकि हम आपको लाइव पढ़ा सकें। ठीक है, अपने यार दोस्तों में फैला दो इस चैनल को, ये आपका अपना ही परिवार है युवा बूस्टर एकेडमी, इसको जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, तो हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हम लाइव डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव ए नाइस डे।